क्या आप जानते हो भाइयों, जो 2000 से ऊपर की पेमेंट आप यूपीआई से करते हो उसको आप रोक भी सकते हो। उसको स्टॉप करने की अब आपके पास पावर है। जानिए कैसे इस वीडियो में, आइए जानते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले यूपीआई एक ऐसी चीज है जो सब आजकल इंडिया में यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इंडिया में अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था और 8 ही सालों में इतना पॉपुलर हो चुका है इंडिया में कि आज अगर हम पिछले साल की बात करें तो 183 लाख करोड़, भाई जीरोस भी नहीं गिने जाते 183 लाख करोड़ के। तो ध्यान से सुनिए, 183 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट ईयर में यूपीआई के थ्रू। और इसकी अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये 11,700 बनती है। भाई बड़े से बड़ा बंदा लेकर अगर आप कोई कॉर्पोरेट ले लीजिए या कोई मिडिल क्लास भी ले लीजिए या कोई रिक्शे वाला, फड़ी वाला, कहीं भी जाओगे हर जगह यूपीआई यूज हो रहा है। तो इतना पॉपुलर है आजकल। तो रिसेंटली इसके कोई नए रूल्स आए हैं जो आरबीआई ने 2024 में रिलीज किए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं और वो कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं 2024 के बाद। आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और एक एक चेंजेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डीएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव यूपीआई आईडीज। तो कईयों को आदत होती है अपने यूपीआई आईडी तो बना देते हैं पर उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है ज़रूरी कि 1 साल के अंदर अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन अपनी यूपीआई आईडी से नहीं किया है तो अब उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, 1 साल के अंदर एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन जरूर करना वरना वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों यूपीआई जो सेकेंडरी मार्केट के लिए है, ये मोस्टली शेयर मार्केट के लिए है। ये बेटा फेज टेस्टिंग फेज में है तो बहुत लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, पर कुछ लोगों को इससे यूज़ में आ सकती है। ये बेसिकली शेयर मार्केट में यूज़ के लिए आएगा। तीसरा है दोस्तों जो एक ट्रांजैक्शन लिमिट है हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसको बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो आपकी जो यूपीआई से आप फीस पे करनी है, आपको हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं, कुछ भी करने हैं, अब आप 5 लाख तक का कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स का। तो इससे आसानी होगी क्योंकि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फीस कम तो होती नहीं है आजकल, तो इससे आसानी होगी। चौथा है दोस्तों जो एक एनपीसीआई एक्सप्लोर कर रही है कि यूपीआई के थ्रू अगर कैश विड्रॉ करना है एटीएम से तो क्यूआर कोड के थ्रू, टचलेस जो फीचर है उसके थ्रू। पर ये फ्यूचरिस्टिक फीचर है, अभी इन पे और काम होगा यूपीआई के थ्रू। पर एक जस्ट एक उनकी तरफ से रिलीज किया गया कि इस पे बारे में भी काम कर रहे हैं। लास्ट है दोस्तों एक 4 आवर विंडो, जिसके बारे में मैं शुरू में भी बात कर रहा था। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को सेफ बनाने के लिए 2000 से ऊपर की अगर कोई भी पेमेंट न्यू रेसिपिएंट को की जाती है तो उसे आप 4 घंटे में रिवर्स कर सकते हैं। ये एक एडेड कंट्रोल और सिक्योरिटी फीचर है जो आरबीआई ने ऐड किया है, ताकि अगर आपने कोई पेमेंट गलती से हो गई है, कोई वैसी हो गई है या कोई आपने पेमेंट कर दी पर आपको सर्विस नहीं मिली, तो आप वो पेमेंट रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये इस बात का ध्यान रखना, पर ये 2000 से ऊपर के लिए और सिर्फ न्यू रेसिपिएंट्स के लिए है। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, आपका प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे ही और भी वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी इन्फॉर्मेशन की रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।